हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 2.6। 2.6 का अभी सम नंबर मैं 6 कराऊंगा इस लेक्चर में, और आई विल ट्राई टू डू सम नंबर 9। ओके, हाँ, 7th हमारा हो गया, 8 हमारा बाकी रहेगा। ठीक है ना। उसका रीज़न ये है कि मैं एक लेक्चर का ड्यूरेशन 15 या 20 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता। 6 वाला सम और 8 वाला सम अगर मैं करूँगा तो दोनों ही सम थोड़े से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लगेगा उसमें, तो काफी टाइम बढ़ जाएगा लेक्चर का। 6 सम पे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मैं रीड आउट कर देता हूँ। मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थिंग पॉट्स। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। कितने बनाता है पता नहीं, बनाता है कितने बनाता है, क्वांटिटी कितनी बनाता है पता नहीं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, मतलब एक पॉट का खर्चा, प्रोडक्शन का बनाने का खर्चा इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। 40 रुपए ज्यादा है। अब ये अमाउंट कैसे फाइंड करना है उसका लॉजिक बता रहा है, उसका कंडीशन बता रहा है कि 40 रुपए ज्यादा है देन द 10 टाइम्स ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। ऐसा कंडीशन दे दिया। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे इज ₹600। सारे पॉट दिन भर में जितने बनाता है, मान लो कि 10 पॉट बनाता है दिन में, 10 पॉट बनाने का लागत कितना खर्चा इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹600। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट का कितना खर्चा है बनाने का, एंड द नंबर ऑफ पॉट्स मेक्स पर डे, ही मेक्स पर डे। लास्ट वर्ड जो इन्होंने बोला, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, हम उससे हमको स्टार्ट करते हैं। तो विल राइट लेट नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने ये एक्स क्या लिख दिया, एक दिन में वो कितने पॉट बनाता है, क्वांटिटी बना दिया स्टूडेंट। क्या बना दिया मैंने, ये क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है एक दिन में कितने बनाता है, एक्स। ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है, और क्या फाइंड करना था, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। और वन पॉट का कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, वन पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट का कंडीशन हमें दिया हुआ है। थोड़ा दो लाइन ऊपर देखो क्वेश्चन में, सेकेंड लाइन दिख रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज मतलब इक्वल, इज 40 मोर, 40 मोर, 40 मोर, तो यानी कि प्लस 40, 40 मोर देन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 10 टाइम्स द पॉट ही मेक्स इन वन डे। एक दिन में जितना पॉट बनाता है, एक दिन में कितना पॉट बनाता था वो मैंने क्या लिखा था, एक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप वो सेंटेंस देखो, सेकेंड लाइन, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच बोले तो वन पॉट, इज बोले तो इक्वल 40 मोर, इसलिए प्लस 40 डाला, 40 मोर इसलिए प्लस 40, 40 मोर देन 10 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, 10 टाइम्स किससे, कॉस्ट, 10 टाइम्स द पॉट ही मेक्स इन वन डे, मतलब क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी बनाता है एक दिन में, एक्स। ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशन हो गया। अब इसके बाद में क्या बोला है उसने, एक और चीज बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे इज ₹600। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट किस चीज पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ वन पॉट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ पॉट मेड इन वन डे। सही बात है। एक कॉस्ट का, पॉट का कॉस्ट कितना है, एक पॉट का कॉस्ट कितना है, ये रहा। तो मैं इसको इधर लिखूंगा, क्या आएगा, 10, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर, 10x प्लस 40, ये आ गया। ओके, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, क्वांटिटी ऑफ पॉट मेड इन वन डे, एक दिन में, एक दिन में कितना पॉट बनाता है एक दिन में, एक दिन में बनाता है x, तो x लिखा हमने।
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमें दे रखा था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया था, ₹600। तो ये हमारी कंडीशन थी, ये क्या था हमारा कंडीशन, दिस वाज हमारा कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है ना। अभी आप लोग में से किसी किसी को डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे आया, इसको मैं क्लियर करता हूँ। मान लो कि ये जो मार्कर है, एक मार्कर का कॉस्ट ₹10 है और मैंने क्वांटिटी, मार्कर की क्वांटिटी मैंने परचेज की 5 पीस परचेज किया। तो बताओ टोटल कॉस्ट मेरा कितना बैठा होगा, कितना बैठा 50। यस, आपने बोला 50। अब ये 50 आया कैसे है आपको, ये 50 कैसे आया ना वो बता दो। आपने क्या किया ना, एक मार्कर का जो कॉस्ट था ना, एक मार्कर का कॉस्ट ₹10, उसको मल्टीप्लाई किया, कितने मार्कर्स मैंने परचेज किए, कितने मार्कर परचेज किए थे 5, ऐसा किया। ठीक है ना। तो आपने ये क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया किससे, एक मार्कर की कॉस्ट, एक मार्कर की कॉस्ट। वही चीज मैंने इधर लिखी है, देखो, कॉस्ट ऑफ वन पॉट, कॉस्ट ऑफ वन मार्कर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ पॉट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ मार्कर। जब आपको ये चीज समझ में आया कि ये ₹50 कैसे आया, तो वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अगर नहीं आया तो मुझे बोलो, मैं और एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और लाइव कोई स्टूडेंट बैठा नहीं है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सपोज एक मार्कर का कॉस्ट ₹10 है और मैंने 5 मार्कर खरीदे, तो टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ, आप बोलते हो 50। वो 50 आया कैसे, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। आपने क्या किया, एक मार्कर ₹10 का था, उसको मल्टीप्लाई किया जितने मैंने मार्कर्स खरीदे थे, 5 मार्कर, तो 50 आया। तो एक मार्कर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ मार्कर, ये आपका फॉर्मूला बन गया। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है कि टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, एक कॉस्ट ऑफ वन पॉट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ पॉट, ये हमारा फॉर्मूला बन गया और ये वैल्यू इस सम में हमें दे रखी है। ठीक है ना। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट पहले ये ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होएगा, विल गेट 10x² प्लस 40x, और यहाँ पे क्या है, इसको रिकॉपी करेंगे, दिस विल बी व्हाट 600। अब ये पॉजिटिव है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव। तो हमारे पास आएगा 10x² प्लस 40x माइनस 600। ये चला गया, कुछ नहीं बचेगा, तो उसके नाम का क्या लिखेंगे अपन, 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा नंबर्स को स्मॉल कर सकते हैं। हम इस पूरे को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, उससे नंबर्स स्मॉलर साइज के हो जाएंगे। अब क्या बच रहा है, x² प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -60 कितना आता है, -60। अब -60 देखने का आपको कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आना चाहिए। तो वी गेट दिस आंसर एज 10 6 है। 10 और 6 को मल्टीप्लाई करके 60 आता है। इनको मैं ऐड करूंगा तो 16, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिडिल टर्म 4 आ जाता है। यहाँ पे +4 चाहिए, इसलिए बड़े नंबर को, बिग नंबर को हम प्लस का साइन देंगे, छोटे को माइनस। अब वापस चेक करते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस साइन भी आ गया, 10 6 या 60 भी आ गया, +10 -6 दैट इज +4। तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स है, x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करने का है, आपको फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालना है और नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालना है। फैक्टराइजेशन का जो डिटेल तरीका है ना, वो मैंने अपने फैक्टराइजेशन वाला जो एक्सरसाइज है ना, उसमें मैंने बता रखा है। मैं यहाँ पे इतना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा,
इसमें एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, वो शॉर्टकट आपको एमसीक्यू में आ जाएगा। सपोज हम लोग को ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमें बोले कि इसके आंसर क्या आएंगे। जो हमारे फैक्टर्स लिख लेना स्टूडेंट, वही हमारे आंसर होते हैं। लेकिन हमारे फैक्टर्स +10 था तो इधर -10 आएगा, माइनस था तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सम में हमारा ये आंसर तो नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों? क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी, नहीं कॉस्ट नहीं, क्या था, क्वांटिटी, क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ये वाला हमारा एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो एमसीक्यू में आपको फटक से इस तरह से आंसर आ जाता है, आप डायरेक्ट टिक कर दो, सॉल्व करके चेक करने की जरूरत नहीं है। ये लॉजिक वैलिड कब है, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे फैक्टर्स है उसी को आंसर हो जाएगा ऑपोजिट साइन के साथ। जब आपका जो ए टर्म है ना, ए ए का वैल्यू क्या है, 1, इनविजिबल 1, तो वही ये लॉजिक जा सकता है, ये ट्रिक जा सकता है, अदरवाइज ये ट्रिक नहीं काम में आएगा। क्लियर है? सो वी गॉट दी आंसर दैट पॉट्स कितने बनाए थे। इस चीज को अब मैं रब कर देता हूँ। तो क्वांटिटी ऑफ पॉट, क्वांटिटी कितना है पॉट्स का, x, और x का वैल्यू कितना मिला मुझे, 6। तो वो एक दिन में 6 पॉट्स बनाता है। अब क्या था दूसरा चीज, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। कॉस्ट ऑफ 1 पॉट के लिए हम लोग ने क्या लिखा था इक्वेशन, 10x प्लस 40। तो 10 और x के जगह पे उसका वैल्यू प्लस 40, 60 हो जाएगा, प्लस 40 ये आ जाएगा ₹100। तो एक पॉट बनाने का खर्चा कितना है उसका, 100। तो 6 पॉट बनाता दिन में, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 600। वही हमें दे रखा था। दैट्स इट, ये सम होता है कंप्लीट। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे, दैट इज मैं रीड आउट कर देता हूँ। ए 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find the quotient and divisor। ठीक है, क्या बोला, 460, 460, 460, ये जो 460 है ना, इट इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। इसको बोला है कि इसको डिवाइड किया जा रहा है बाय नेचुरल नंबर। अब वो नेचुरल नंबर क्या है, उसको मैं नेचुरल नंबर पूरा ही लिख देता हूँ। वो नेचुरल नंबर मैं ले लेता हूँ एज x। ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या बोला है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो जरा टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन इज मीन्स इक्वल 6 मोर, बोले तो +6, देन 5 टाइम्स मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स दी डिवाइजर। डिवाइजर कौन है स्टूडेंट, इसको डिवाइजर बोलते हैं। कैसे, अब देखो 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ये देखो 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल। तो जो अंदर लिखा रहता है ना, इसे बोला जाता है डिविडेंड। जो बाहर लिखा जाता है उसे बोला जाता है डिवाइजर। जो ऊपर रहता है उसे क्या बोला जाता है, क्वोशिएंट। और जो सॉल्व करके नीचे बचता है, सॉल्व करके, उसे क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर में दिया x, तो 460 अंदर आएगा, x बाहर आएगा। ठीक है, तो अंदर जो लिखा और डिविडेंड, बाहर जो लिखा डिवाइजर, ऊपर जो आता है आंसर दैट इज क्वोशिएंट, और नीचे जो बचता है दैट इज रिमाइंडर। वापस बैक टू द सम, क्या बोला था उन्होंने टेक्स्ट बुक में, क्वोशिएंट इज मींस इक्वल, क्वोशिएंट इज 6 मोर, तो +6 डाला, देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 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 इसका मतलब 5x आएगा। डिवाइजर कौन है हमारा, डिवाइजर कौन है हमारा, x +6, एंड रिमाइंडर इज व्हाट, 1, रिमाइंडर इज 1।
फाइंड द क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है और डिवाइजर करना है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ में आया क्या पूरा। अब क्या है ना, क्वोशिएंट, डिवाइजर, रिमाइंडर, ये चारों के चारों एक ही फॉर्मूले में आते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला मैं अभी लिख के दिखाता हूँ। पहले मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये है वो फॉर्मूला। ओके, तो अभी इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो रब करते समय, रब करते करते मैं सब लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द नेचुरल नंबर इक्वल टू एक्स। ओके, और यहाँ पे लिख दूंगा इट इज व्हाट, डिवाइजर, डिविडेंड, डिविडेंड इज 460, ठीक है ना। अब इरेज करना स्टार्ट करता हूँ। क्वोशिएंट क्या था हमारा, वो लिख देता हूँ। क्वोशिएंट इज इक्वल 6 मोर बोला था, 6 मोर 5 टाइम्स, 5 टाइम्स दी डिवाइजर, डिवाइजर कौन था हमारा, x, यानी कि ये आ गया 5x प्लस 6 एंड रिमाइंडर इज 1। अब इसको रब कर देता हूँ, ये फॉर्मूला का ऊपर लिख देता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है आपको, ये इधर ऊपर लिख देता हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करेंगे, हमें आंसर आ जाएगा। सो व्हाट वाज द डिविडेंड, डिविडेंड क्या था 460, डिवाइजर क्या था हमारा x, क्वोशिएंट क्या था 5x प्लस 6 और रिमाइंडर क्या था 1। अब कैसे सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो विल गेट 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, 460। ये इधर जाएगा 1 के पास तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर्स है ना, इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। ओके, अब बात आती है कि इसको हम रैशनलाइज, सॉरी, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़े टर्म है, तो कोई कोई स्टूडेंट बोल देंगे कि सर क्या मैं फॉर्मूला मेथड से कर सकता हूँ क्या, हाँ जा सकते हो, फॉर्मूला मेथड से जा सकते हो, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से जा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो। फैक्टराइजेशन नहीं जमता कोई बात नहीं, चलेगा, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन से ही करना है तो कैसे करेंगे, फाइव और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 459। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़े नंबर का फिर मुझे फैक्टर ढूंढना मुश्किल होएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे ना, हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको मैं और एक्सपैंड करता हूँ इसको, क्या ये 3 के टेबल में जाएगा, जाएगा। ये 3 के टेबल में कैसे जाएगा, ये 3 1 जा 5 जा और 3 जा में गया, ये 5 को मैंने फिर से रिकॉपी कर रहा हूँ ऊपर। अब एज इट इज नंबर रख के देखो कॉम्बिनेशन, जैसे ये 5 3 जा होता है 15 और 153, क्या उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल नंबर मिलेगा क्या मेरे को, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ही नहीं। तो और क्या ऑप्शन है, ठीक है ना। अब मैं इसको भी एक्सपेंड करता हूँ, किसको, इसको, इसको और एक्सपेंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 1। ओके, बाकी पूरा रिकॉपी, कौन रिकॉपी, ऊपर से वो 3 को रिकॉपी किया और ये 5 को रिकॉपी किया। ओके,
अब जो नंबर मिले उसको भी कॉम्बिनेशन में चेक करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 और ये कितना हो गया 51। देखो इसको क्या बना दिया 45 और वो क्या है 51, ठीक है ना। क्या इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 6 मिलेगा, क्या हम मिलेगा। तो इस तरीके के मुझे फैक्टर्स मिल गए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बना के फिर फैक्टर ढूंढना, अच्छा इससे उसी को स्प्लिट अप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये ट्रिक काम आता है। अगर 51 में भी नहीं बनता तो देखने का 51 किसी और टेबल में जाता है क्या, नहीं जाता है। फिर नहीं समझ में आ रहा, सपोज नहीं, देखो कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा सब, ठीक है ना। अब ये 5 को 51 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, बीच का 3 3 9, तब मिलेगा क्या। अभी यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है पर मैं अगर बोल रहा हूँ अगर बीच में कुछ और नंबर होता है, ठीक है ना। तो देखने का ये क्या, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 51 और 3 3 9, ऐसे करके जोड़ी बना बना के चेक करके वेरीफाई करना, और तभी भी नहीं पकड़ में आए तो फॉर्मूला मेथड में चले जाने का। फिलहाल हमें मिल गया स्टूडेंट्स, तो मैं क्या लिखूंगा वहाँ पे, फैक्टर्स क्या आ जाएगा मेरे पास 5x²। अच्छा 6 बड़ा, 6 को क्या साइन चाहिए प्लस, तो बड़े नंबर को मैं प्लस का साइन दूंगा, प्लस का साइन, ओके ना, और छोटे नंबर को माइनस का। सो विल गेट दिस एज -45x प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अब क्या करने का है, पहले दो टर्म में से कॉमन निकालने का। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 5x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 9। इसमें से क्या आएगा 51 का टेबल कॉमन आएगा, तो तभी 51 कॉमन आएगा, 51 कॉमन आएगा। 51 मल्टीप्लाई व्हाट विल बी 459, 51 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ पे 9 है ना, 9 से ही होएगा, अपन चाहिए तो चेक कर लो। 51 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो क्या आएगा हमें 9, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही जा रहा है। इसी को हम लोग कॉमन निकालेंगे, इसी को हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा x माइनस 9, और जो बाहर है ना उसको नया ब्रैकेट दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। अब मुझे उसको रब करना पड़ेगा, तो रब करने के बाद में अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट दोनों को इक्वल टू 0 लेंगे, तो हम लोग को मिलेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू +9, 51 पहले उधर जाएगा और तो -51 बनेगा, और फिर ये 5x बचा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -51/5 आएगा। तो मेरे पास एक ये x की वैल्यू आई इसको सॉल्व करके, और एक मेरे पास ये x की वैल्यू आई इसको सॉल्व करके, समझ में आ रहा है ना। ये बीच में और लिखा है मैंने, ये नंबर नेगेटिव है, ऊपर देखो हमने क्या लिखा था, नेचुरल नंबर है x, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज दी आंसर। तो हम लोग को x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, मतलब डिवाइजर मिल गया। x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू 9, और क्या फाइंड करने को बोला था, क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहाँ पे 9 सब्स्टिट्यूट करोगे, 9 सब्स्टिट्यूट करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 6 करोगे, 5 9 जा 45 प्लस 6 इज इक्वल टू 51। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन भी मिल गया और ये हम लोग को डिवाइजर। आई क्या बात समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। फेसबुक पे सेम वीडियोस आपको मिलेंगी, वीडियो वहाँ पे मुझे कंप्रेस करके डालना पड़ता है एज अ, क्योंकि उनका, क्योंकि 1 GB से ज़्यादा वीडियो कोई अपलोड होती ही नहीं है। फेसबुक पे पेज बना रखा है मैंने, वहाँ पे है, ओके। तो इंस्टाग्राम पे क्यों बोल रहा हूँ फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये सब की मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, फ़ोटो देखिए, मतलब ये सब आपको पूरा सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाय, टेक केयर, फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन। बाय, टेक केयर।